अपनी आंखें बंद करो और ध्यान से सुनो। जो कहानी मैं सुनाने जा रहा हूँ वो सिर्फ एक कहानी नहीं है, क्योंकि हो सकता है ये अभी तुम्हारे साथ ही हो रही हो। अगर तुम्हें अचानक लगे कि कोई तुम्हारा नाम लेकर फुसफुसा रहा है तो याद रखना, पीछे मुड़कर मत देखना, क्योंकि हर आवाज इंसान की नहीं होती। कुछ आवाजें सिर्फ सुनाई नहीं देती, वो आपको बुलाती है, खींचती है, और जब आप उनकी तरफ बढ़ते हैं तो वापस लौटना नामुमकिन हो जाता है। आज की कहानी एक ऐसी ही आवाज की है, वो जो हर रात बुलाती है। अगर आप ये कहानी रात में सुन रहे हैं तो ध्यान रखना, अगर कोई आपका नाम ले तो जवाब मत देना। रोहित रात के करीब 11 बजे अपनी बाइक से घर लौट रहा था। शहर से थोड़ा बाहर निकलते ही रास्ता सुनसान हो जाता था। दोनों तरफ घना जंगल और बीच में एक लंबी सीधी सड़क। उस रात हवा कुछ अलग थी, ठंडी और भारी। जैसे ही उसकी बाइक की हेडलाइट आगे बढ़ी, उसने देखा कि सड़क किनारे एक लड़की खड़ी है। सफेद कपड़े, लंबे खुले बाल और चेहरा थोड़ा झुका हुआ। रोहित ने बाइक धीमी की। उसे अजीब लगा कि इतनी रात को कोई लड़की जंगल के बीच अकेली खड़ी है। वो लड़की धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ी और बोली, मुझे घर छोड़ दोगे? उसकी आवाज बहुत धीमी थी, लेकिन उसमें एक अजीब खिंचाव था। रोहित कुछ सेकंड तक उसे देखता रहा, फिर बोला, ठीक है, बैठ जाओ। लड़की चुपचाप पीछे बैठ गई। कुछ मिनट तक दोनों चुप रहे। रोहित ने बात करने की कोशिश की, तुम कहाँ रहती हो? लेकिन कोई जवाब नहीं आया। उसने हल्का सा पीछे देखा। लड़की बस उसे देख रही थी और उसके होठों पर एक हल्की सी मुस्कान थी। रोहित को एक अजीब ठंडक महसूस हुई, जैसे उसके पीछे बैठा इंसान नहीं, कुछ और हो। उसने तुरंत सामने देखना शुरू कर दिया। थोड़ी देर बाद उसने फिर पूछा, कहाँ उतरना है? इस बार भी कोई जवाब नहीं आया। जब उसने दोबारा पीछे देखा, लड़की गायब थी। रोहित घबरा गया। उसने बाइक रोकी और चारों तरफ देखा, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। वो जल्दी जल्दी घर पहुंचा और दरवाजा बंद कर लिया। उस रात उसे नींद नहीं आई। करीब 2 बजे उसे लगा जैसे कोई उसके कमरे में है। उसने आंखें खोली। कमरे के कोने में वही लड़की खड़ी थी। वो उसे देख रही थी, बिल्कुल बिना पलक झपकाए। रोहित का गला सूख गया, वो बोल भी नहीं पा रहा था। लड़की धीरे धीरे उसके करीब आई और उसके कान के पास झुककर बोली, रोहित। उस रात के बाद सब कुछ बदल गया। अब वो लड़की हर रात आती। पहले रोहित डरता था, लेकिन धीरे धीरे उसे उसकी आदत हो गई। वो उससे बातें करती, उसकी जिंदगी के बारे में सब जानती थी। रोहित हैरान था कि वो उसकी हर बात कैसे जानती है, लेकिन उसने कभी सवाल नहीं किया। धीरे धीरे डर की जगह एक अजीब सा लगाव पैदा हो गया। उसे अब रात का इंतजार रहने लगा। एक दिन रोहित के दोस्त ने उसे बताया कि उस जंगल में कुछ साल पहले एक लड़की की मौत हुई थी। वो किसी का इंतजार करते करते सड़क पर खड़ी थी और एक ट्रक ने उसे कुचल दिया। तब से लोग कहते हैं वो हर रात वहां दिखती है और जो भी उसे अपने साथ ले जाता है वो कभी वापस नहीं आता। रोहित के शरीर में सिहरन दौड़ गई। उसे समझ आ गया कि वो किसके साथ रह रहा है। उस रात जब वो लड़की आई, रोहित ने हिम्मत करके पूछा, तुम कौन हो? लड़की कुछ सेकंड चुप रही, फिर धीरे धीरे मुस्कुराई और उसका चेहरा बदलने लगा। उसकी आंखें पूरी काली हो गई, चेहरा फटने लगा और आवाज भारी हो गई। मैं वही हूँ जिसे तुम उस रात अपने साथ लाए थे। अब वो लड़की पहले जैसी नहीं थी। उसकी मौजूदगी और भी डरावनी हो गई थी, लेकिन रोहित उससे दूर नहीं जा पा रहा था। वो उसे अपने पास बुलाती, उससे कहती, तुम मेरे हो। धीरे धीरे रोहित अपनी असली दुनिया से दूर होता गया। एक दिन रोहित अचानक गायब हो गया। लोगों को उसकी बाइक उसी जंगल के पास मिली, लेकिन रोहित कहीं नहीं था। आज भी रात के समय उस रास्ते से गुजरने वाले लोग कहते हैं उन्हें एक लड़की दिखाई देती है और उसके साथ एक लड़का भी खड़ा होता है जो धीरे से कहता है, रुक जाओ, हमें तुम्हारी जरूरत है। अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो चैनल मौत लोग को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि यहाँ हर कहानी सिर्फ डराती नहीं, आपको अपने अंदर खींच लेती है।